Hello everyone, welcome to the Law of Torts class. My name is Payal Zain, Assistant Professor of Indraprastha Law College. I am going to teach you trespass in this video lecture. So what is trespass? It is a tort relating to immovable property. Every person who possesses lawfully any land has a right to exclude others from entering over his land. If a person without permission or authority enters on his land will be treated as trespasser. So हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम खुद खरीदते हैं या फिर हमारे नाम पे होता है तो हम ऑब्वियसली नहीं चाहते कि कोई भी अनवांटेड पर्सन विदाउट आवर परमिशन एंट्री करे उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में. ओके, सो कोई भी पर्सन अगर विदाउट एनी जस्टिफिकेशन और विदाउट एनी परमिशन हमारे लैंड पे एंट्री करते हैं, दिस एक्ट विल अमाउंट टू ट्रेसपासिंग एंड द पर्सन विल बी कॉल्ड एज ट्रेसपासर. सो वी विल रीड अ डेफिनेशन ऑफ Winfield. Winfield told, trespass to land is the name given to the form of trespass which is constituted by unjustifiable interference with the possession of land. एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ट्रेसपासिंग इज़ नॉट एन टॉर्टस एक्ट अगेंस्ट द ओनरशिप. मैंने अभी बोला था कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी हमारे नाम पे होते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम उस प्रॉपर्टी के ओनर हों, क्योंकि ट्रेसपासिंग का केस करने के लिए हमें ओनर होना ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी ये है कि हम उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में हैं कि नहीं है. क्योंकि अगर हम लोग कोई भी फ्लैट में एज अ रेंटी रहते हैं या फिर कोई भी अगर प्रॉपर्टी हम लीज में लेते हैं तो एंड उस प्रॉपर्टी के हम लोग पोजीशन को एंजॉय करते हैं, उस पोजीशन के अगेंस्ट कोई भी चाहे ओनर ही क्यों ना हो अगर अनजस्टिफिएबली वो विदाउट एनी लीगल और विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन अगर वो एंट्री करना चाहते हैं हमारे प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी में हम लोग पोजीशन में हैं, ऐसे प्रॉपर्टी में हम लोग एज अ रेंटी भी या एज अ लीजी भी केस कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेसपासिंग इज अ डायरेक्टली इंटरफेरेंस एंड इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस इज कॉल्ड न्यूसेंस. जब मैं न्यूसेंस का क्लास लूँगी, न्यूसेंस के वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताऊँगी व्हाट इज़ न्यूसेंस, देन यू विल नोटिस दैट न्यूसेंस इज़ अ इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस, बट ट्रेसपासिंग में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है. अनदर्स लैंड में अनवांटेड एंट्री या अनवारंटेड एंट्री को बोला जाता है ट्रेसपास. एंड ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से. इट मीन्स ट्रेसपास इज itself an actionable case बिकॉज ट्रेसपासिंग के बाद आपके पास ये डिफेंस नहीं रहता है कि आपने एक्चुअल फोर्स यूज़ नहीं किया है या आपने अनलॉफुल कोई भी डिटेंशन नहीं किया है, आपने चोरी नहीं किया, आपने कोई भी डैमेज नहीं किया इस तरीके से, या कोई भी ब्रेकिंग एनक्लोजर इस तरीके से आपने कुछ नहीं किया. दिस इज़ नॉट एसेंशियल बिकॉज आपने अगर कुछ नहीं भी किया बट स्टिल आपने अगर ओनली अनवांटेड विदाउट एनी परमिशन अगर आपने एंट्री किया है, दैट simple cause may make you liable for the trespassing because it is actionable per se. Trespass itself is a tortious act. Trespass signifies any offense against the law of nature, of society or of country, whether relating to man's person or his property. Trespass 3 तरीके से हो सकता है. ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू गुड्स और चैटल्स. 3 तरीके से आप कर सकते हो. ट्रेसपास टू लैंड क्या है वो हम इसी में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ट्रेसपास टू लैंड क्या है. जैसे कि मैंने अभी बोला था कि जब भी हमारे प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में खास करके अगर कोई भी अनवारंटेड एंट्री करते, दैट विल अमाउंट टू ट्रेसपास टू लैंड. एंड ट्रेसपास टू पर्सन एंड गुड्स क्या है वो हम सेपरेट लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रेसपास टू गुड्स एंड ये कैसे होता है. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रेसपास. देयर आर 3 मोड्स: ट्रेसपास बाय अनलॉफुल एंट्री, trespass by remaining on land, and trespass by placing things on land. So let's see what are those.
trespass by unlawful entry. It is the most common mode of trespass. For this, slightest entry to the defendants is sufficient. Example, complete entry, sitting on wall, inserting hand over another's property. अनलॉफुल एंट्री में क्या होता है, या तो ये एक्चुअली कॉमन जो ट्रेसपासिंग के मोड्स हैं उसमें आता है, वेरी कॉमन मोड इट इज़. हो सकता है कि आपने कम्प्लीटली बॉडीली फिजिकली आपने एंट्री कर लिया, दैट मे बी अ ट्रेसपासिंग बाय अनलॉफुल एंट्री. आप सिंपली जस्ट किसी के वॉल में बैठ के भी अनलॉफुल एंट्री कर सकते हो, ये भी ट्रेसपासिंग ही कहलाएगा. आपने पूरे तरीके से फिज़िकल एंट्री नहीं किया है, बट आपने किसी के विंडो में हाथ घुसा दिया, आपने अपना हैंड इंसर्ट किया है किसी के प्रॉपर्टी में या फिर विंडो से या बालकनी से, दैट विल अमाउंट टू अनलॉफुल एंट्री. नेक्स्ट थिंग, trespass by remaining on land. Sometime a person has permission to enter for certain time, but if he remains on the land after his right to entry ceased, cause trespass. देखिए, ये जो रिमेनिंग ऑफ लैंड वाला मोड है, ये दो तरीके से हम समझ सकते हैं. मान लीजिए कि मैंने अपने काम वाली को एग्जाम्पल, मैंने अपने काम वाली को सुबह 7 o'clock से 8 o'clock तक घर में आने के लिए परमिशन दिया है. तो उस टाइम में वो मेरे बिना कहे अगर खुद ही आके काम करना स्टार्ट कर देती हैं, नॉक नहीं करती हैं, खुद ही आ जाती हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उस टाइम में उसको परमिशन है आने के लिए. बट आफ्टर दैट वो कभी बाद में अकेले में आती हैं एंड घर में एंट्री कर देती हैं विदाउट माई परमिशन. ये होता है रिमेनिंग ऑन, ट्रेसपास बाय रिमेनिंग ऑन लैंड, कि जितने टाइम के लिए उसको परमिशन मिला है उस सर्टेन टाइम के बाद भी अगर उसने उस प्रॉपर्टी में वो रह जाती है, रिमेनिंग लैंड में रह जाती है, या फिर कभी बाद में आती है, इट विल ऑल्सो अमाउंट टू ट्रेसपास. एक और एग्जांपल मैं देती हूँ. जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी में 4 रूम्स हैं, 2 रूम्स मैंने रेंट में लिया है, बाकी के 2 रूम में ओनर खुद रहती है. लेकिन तो मेरा परमिशन सिर्फ वही 2 रूम के लिए है, रिमेनिंग लैंड के लिए मेरा कोई परमिशन नहीं है. बट अगर मैं उस रिमेनिंग लैंड में अनलॉफुली एंट्री कर लेती हूँ विदाउट द ओनर्स परमिशन, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू ट्रेसपास. एंड अगर हम थोड़ा सा अलग से देखते हैं अपोजिट तरीके से कि आई एम द ओनर बट आई हैव रेंटेड 2 रूम्स ऑफ माई हाउस, तो उस पर्टिकुलर रिमेनिंग लैंड जो मैंने रेंट आउट किया है उसके लिए क्योंकि कोई और पोजीशन में है, एंड ट्रेसपासिंग इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट अगेंस्ट द पोजीशन नॉट अगेंस्ट द ओनरशिप, तो ओनर के अगेंस्ट भी केस हो सकता है अगर ओनर ने विदाउट द रेंटीज परमिशन अगर रेंटी के प्रीमाइसेस में एंट्री कर लेते हैं तो. दिस इज़ द ट्रेसपास बाय रिमेनिंग ऑन लैंड. एंड द थर्ड वन इज ट्रेसपास बाय प्लेसिंग थिंग्स ऑन इट. It is trespass caused by not by actual entry but by placing or crossing some physical things on another's property. Example, driving nail into plaintiff's wall, throwing stone or rubbish or water over his property. क्या होता है कि कई बार मैंने अभी बोला था कि डायरेक्ट एंट्री होता है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है ट्रेसपासिंग में. इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस विल बी अमाउंट टू न्यूसेंस. लेकिन ट्रेसपासिंग में क्या होता है, डायरेक्ट एंट्री का डजंट मीन दैट कि आपको फिजिकली एंट्री करना पड़ेगा. कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन फिजिकली एंट्री ना करके कुछ भी थिंग, चाहे वो वॉल से बाहर से फेंक देना या फिर बालकनी से या विंडो से अगर कोई भी थिंग, जैसे आपने अगर वो किसी के वॉल में विदाउट हिज और हर परमिशन अगर आप कील ठोक देते हो, ड्राइविंग नेल ठीक कील ठोकते हो, या फिर आपने कोई पत्थर लेके विंडो से घर के अंदर फेंक देते हो, या फिर छत से या वॉल से अगर आप फेंक देते हो, या फिर कोई भी रबिश कोई भी गंदा चीज़ आपने किसी के घर के अंदर गिरा दिया, या फिर पानी गिरा दिया पिचकारी से हो या बॉटल से, किसी भी तरीके से आपने पानी घर के अंदर कर दिया, इससे कुछ भी नुकसान हो या ना हो, लेकिन अगर इस तरीके से हरकतें कोई करते हैं, दैट विल बी अमाउंट टू ट्रेसपास बाय प्लेसिंग ऑन थिंग्स ऑन लैंड. So these are the 3 modes which we have discussed. In the next class we will discuss about trespass in little detail, that is trespass on land and trespass on goods. So thank you for your patient listening. See you tomorrow in the next class.